आवेश तिवारी साहब, एक दो चीजें जरा आपसे समझना चाहेंगे। पूरे देश में एक तो पहले बहुत से लोगों का ये कहना था कि जो पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही थी, उसको अलग अलग डेट पे क्यों इलेक्शन कराने की जरूरत थी? भाई पूरे देश में एक दिन इलेक्शन हो सकता था, और बाकी स्टेट में अगर एक दिन करा रहे हैं तो एक स्टेट के दूसरे। फिर लोगों ने ये समझाया कि उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मोदी जी हैं, उनको कैंपेन करने में आसानी रहे, क्योंकि फिर वो अगर एक ही दिन कैंपेन हो जाता तो मोदी जी कहां कहां कैंपेन करते, तो उससे थोड़ा सहूलियत हो जाएगी उनको। एक तो जरा इस पे आप बताइए कि केवल छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पे दो फेज में इलेक्शन हो रहा है। हालांकि वहां भी लोग कहते हैं कि अगर चाहते तो एक फेज में हो सकता, तो उसका कारण। और एक दूसरा कारण ये कि रमन सिंह साहब की छवि बाहर बहुत अच्छी रही है, लेकिन रमन सिंह साहब बीच में ऐसा सुनाई पड़ा कि उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, फिर उनको टिकट दे दिया गया। वहां पे कोई बीजेपी की ऐसी अंदरूनी लड़ाई भी नहीं है कि रमन सिंह साहब को कोई वहां पे सचिन पायलट साहब या ज्योतिरादित्य या जो, ये मेरे ख्याल में बाकी लोग म्यूट कर लें तब वो ठीक है। हाँ, तो वहां कारण क्या है कि जो रमन सिंह साहब बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं ले पाए हैं? छवि अच्छी, 3 बार के चीफ मिनिस्टर, और दूसरा वो जो दो फेज में इलेक्शन, उस पर भी जरा बता दीजिए। पहले मैं आपको सभी को नमस्कार, धर्मराज जी नमस्कार, राजाराम भैया नमस्कार। देखिए, ये कहना कि रमन सिंह की छवि बेदागदार रही है और उन पार्टी के भीतर किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट नहीं है, बेबुनियाद है पूरी तरह से। रमन सिंह की छवि 15 साल के में यह जरूर है कि उनकी 15 साल तक सरकार रही, लेकिन बेहद विवादास्पद मुख्यमंत्री रहे हैं। और जिस जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, खास तौर से जब 2013 में रमन सिंह की सरकार आई और 14 में मोदी जी आ गए, उसके बाद जो हुआ पार्टी के भीतर, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। ये बात अलग है कि उसकी रिपोर्टिंग कम हुई है, उसके बारे में लिखा पढ़ा कम गया है। कांग्रेस के नेताओं ने भी सार्वजनिक तौर पर उस पर बोलने से बचे हैं। आपको यह बात बताऊं कि जब चुनावों की घोषणा हुई छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार जेपी नड्डा का बयान भी आया था कि यह चुनाव जो है मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो यह पूरे चुनाव को यह बनाने की कोशिश थी कि मोदी जी ही इसमें लीड करेंगे और कोई छत्तीसगढ़ का चेहरा नहीं होगा। दरअसल यह सच्चाई है कि बृजमोहन अग्रवाल, जो कि अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, और उनके बीच और रमन सिंह के बीच कभी भी संबंध बेहद बढ़िया नहीं रहे हैं। एक बृजमोहन का गुट है, एक रमन सिंह का गुट हमेशा रहा, 15 साल तक रहा। बृजमोहन 15 साल से इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन कई पूरी पुरानी घटनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई, जिसके बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे। तो मोदी जी छत्तीसगढ़ के, भले वो बृजमोहन वाला ग्रुप हो या रमन वाला ग्रुप हो, किसी को पसंद नहीं करते हैं। ये सच्ची बात है कि मोदी जी पिछले 5 साल 10 सालों के बीच जब से प्रधानमंत्री रहे, यहाँ के छत्तीसगढ़ का जो स्थानीयता है, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय नेता हैं, उनकी लगातार उपेक्षा की जाती रही। और स्थिति ये थी कि अभी जब टिकटों की घोषणा हुई है, उसके पहले ये था कि रमन सिंह ही नहीं, तमाम बड़े नेताओं के, अग्रिम पंक्ति के नेताओं के टिकट काटे जाएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे। लेकिन भूपेश बघेल, जिन्होंने 2018 के बाद जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो 70-80% किसान है, मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनके खाते में पैसे पहुंचाए। और एक जो ये विश्वास का वातावरण बना कि नहीं, ये 5 साल तक धान का दाम हमको इतना अच्छा मिल गया, लोगों को दवाएं मिलने लगी, स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे सुधार हुए, लोगों को मन में ये विश्वास बना कि भाई देखिए, एक बात बताऊं आनंद जी, कि राहुल गांधी हो चाहे भूपेश बघेल, इनको कांग्रेस से अलग करके भी देखना होगा। सिर्फ आप इनको कांग्रेस की राजनीति के से जोड़ के नहीं देख सकते। इनका अपना व्यक्तित्व है, और इनके व्यक्तित्व जो है वो इनकी राजनीति में नजर आते हैं। तो भूपेश बघेल का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ छत्तीसगढ़, उसका असर यह पड़ा कि आज पब्लिक के बीच उनको लेकर के सहानुभूति है। पब्लिक जानती है कि हमारे किसान नेता है, पिछड़ों के भी नेता है। तो अब बीजेपी ये समझ गई, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का समझ गया कि यहां पर निश्चित तौर पे जीतना मुश्किल है। और अंततः यह किया गया जो बड़ा घातक है, न केवल छत्तीसगढ़ में किया गया, बल्कि राजस्थान मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, भाजपा के अग्रिम पंक्ति के कई नेताओं
कई सांसदों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया। अब जैसे छत्तीसगढ़ में 5 सांसदों को टिकट दिया गया है, विजय बघेल को दिया गया टिकट, भूपेश बघेल के उसमें डॉक्टर रमन सिंह को टिकट दिया गया। अब जो भी चुनाव हारेगा उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म। दरअसल देखिए, हम लोग दूर की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी इन चुनावों के बहाने अमित शाह के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। उनके मन में यह है कि अगर मान लीजिए कि हम चुनाव जीत जाते हैं लोकसभा का 24 का, और अगले नेतृत्व की बात आती है, तो अग्रिम पंक्ति के तो सारे नेता चुनाव हार चुके होंगे, जो आडवाणी खेमे के थे या मोदी का कभी विरोध किए थे। तो वैसे में अमित शाह के लिए रास्ता खुलेगा, एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक आप डेट, तो ये छत्तीसगढ़ में हम स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कि अब फिलहाल जो टिकट का बंटवारा हुआ है, 90 में 85 सीटों पर टिकट बांट दिए गए हैं, और स्थिति यह है कि प्रदेश कार्यालय से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का घर हो चाहे कहीं हो, लोग इतनी अधिक मारा मारी चल रही है, 8-10 हजार लोग घुस जा रहे हैं भाजपा कार्यालय में छत्तीसगढ़ में। तो स्थिति लगातार वो बनी हुई है। दूसरी बात, आपने डेट्स की, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही। आपको यह बता दूं कि मैं भी इस बात को सोच रहा था कि 2 फेज में कराने की जरूरत क्या थी। दरअसल ये सच है कि नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन 5 सालों से, जैसा खुद मोदी जी भी दावा करते हैं, नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ में अपने घुटने टेके बैठा हुआ है। अब यह सच्चाई है कि जब आप ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाएंगे, आप वहां पर सड़क, बिजली, और सबसे बड़ी बात, धर्मराज भैया जान समझेंगे इस चीज को, कि जब आप आदिवासियों के सुख दुख में शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पे आदिवासी समाज ऐसा विनम्र होता है कि वो आपके साथ खड़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि 2 फेज में कराने की फिलहाल जरूरत थी, लेकिन आप गौर करिएगा कि बीच में दिवाली का तो त्योहार पड़ रहा है, इस पर कोई भी कहीं टिप्पणी नहीं आई। दिवाली के बाद छठ पड़ता है। उत्तर भारतीय वोटरों की संख्या मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तमाम जगहों पे है। अब छठ पूजा पूरे देश में मनाई जाती है, तो पूरा राममय वातावरण रहेगा। 17 नवंबर को वोटिंग हो रही है, वो राममय वातावरण में होगा। तो निश्चित तौर पे मोदी जी को इसका फायदा होने की संभावना है, भाजपा को संभावना है। एक बात और जोड़ दूं इसमें, कि जहां तक आप मोदी जी की सभाओं, अमित शाह की सभाओं की बात कर रहे थे, तो सभाएं तो खूब अभी हुई जब तक चुनावों की घोषणा नहीं हुई थी। अब लगभग सियापा सा छाया हुआ है। इतना नीरस चुनाव, राजा राम जी बताइएगा, इतना नीरस चुनाव छत्तीसगढ़ में हमने पहले नहीं देखा। माने अभी तक चुनावी सरगर्मी जैसी कोई चीज दिख नहीं रही है। अखबार के पन्नों में दिख रही है, यूट्यूब के डिबेट्स में दिख रही है, लेकिन चुनावी सरगर्मी नजर नहीं आ रही। एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि पब्लिक ने मान लिया है कि चलो भैया, यहाँ तो कांग्रेस आ रही है, अब यहाँ पर कौन सा बड़ा वो होना है, परिवर्तन होना है, इसलिए उन्होंने वो शांत बैठी है। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन फेज दर फेज तक बदलता है, इलेक्शन के एक दिन पहले बदलता है। पिछले चुनाव में सेकंड फेज में इलेक्शन बदल गया और इतनी बड़ी भारी जीत हो गई कांग्रेस की। तो ये गलतफहमी कांग्रेस को नहीं रख लेनी चाहिए। जी माफ कीजिए। मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन बदलेगा भी, और इलेक्शन पहले से हो सकता है कांग्रेस की ओर और ज्यादा चला जाए, या हो सकता है कि भाजपा आगे और मजबूत हो जाए। जी आवेश जी, मैं एक और चीज याद दिला दूं। आप दिवाली की याद दिला रहे थे, कर्नाटक में बजरंगबली को याद किया था, और मुझे दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष कह रहा है कि बजरंगबली आए नहीं, और एक पक्ष कह रहा है नहीं बजरंगबली आ गए और आके न्याय कर दिया। तो कहीं राम के उसमें राम न्याय ना कर दे, क्योंकि राज धर्म की याद एक जी एक चीज बताऊं आपको, छत्तीसगढ़ का जो वोटर है वो देश के अन्य वोटरों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतने प्यारे और सज्जन लोग, मैं देखिए सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बीजेपी में भी आप कल्पना नहीं कर सकते आनंद जी, देश के किसी अन्य राज्य में विधायकों, मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं से, ब्यूरोक्रेट से भी उतनी सुगमता से जनता नहीं मिल सकती, उतनी सुगमता से जनता का पहुंचना आसान नहीं होता जितना छत्तीसगढ़ में है। और दूसरी बात, इस बात को मत भूलिए कि यह चुनाव में केवल एक मुद्दा है, केवल एक मुद्दा, भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ियावाद
मोदी के हिंदुत्व से लड़ रहा है और यह साफ नजर आ रहा है। जो स्थानीयता का बोध है, जिस छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ को नक्सलिज्म का गढ़ बताया जाता था, यहाँ के आदिवासी मजदूरों का, हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और पंजाब और तमाम जगहों पे जहां पे छत्तीसगढ़िया मजदूरों का उत्पीड़न होता था, वह दौर फिलहाल थमा है। आगे अभी और बातचीत होगी, चीजें बताऊंगा, जी लेकिन जी फिलहाल जी यह मुकाबला छत्तीसगढ़ियावाद और हिंदुत्व के बीच है। और यह नहीं भूलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में मुसलमान 2%, यहां पर आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, वो हिंदू मुस्लिम यहां सफल नहीं होगा। तो मोदी का हिंदुत्व ये भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ियावाद से भिड़ेगा।